RHS triangle construction. R means right angled, H means hypotenuse and S mean side. अगर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी हो जिसके हाइपोटेन्यूज और एक साइड की लेंथ गिवन हो तो हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हम ये बात समझते हैं जी। जैसे हमें पी क्यू जो साइड है वो गिवन है जिसकी लेंथ 5.2 सेंटीमीटर है, जबकि क्यू वर्टेक्स पे जो एंगल बनना है या पॉइंट पे जो एंगल बनना है वो 90 डिग्री का है। इसका मतलब कि जो पी आर साइड है जो क्यू के सामने आएगी जो कि 6.1 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास कौन सी साइड होगी, ये हाइपोटेन्यूज साइड होगी, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि अब बेस बनाते हैं। चूंकि बेस जो है वो पी क्यू है, क्योंकि क्यू एंगल हमने बनाना है 90 का, इसलिए हम पहले से ड्रॉ कर रहे हैं। स्केल की मदद से हम एक 5.2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और इस तरीके से इसकी मेजरमेंट हम स्केल से ही कर लेंगे। या हम ये भी कर सकते हैं एक रफ सी लाइन ड्रॉ करके जो हमारे पास कंपास है उसके मतलब मेटल नोक और पेंसिल के दरमियान फासला स्केल से 5.1 सेंटीमीटर 5.2 सेंटीमीटर रख लें और आर्क लगा लें, तब भी ये फासला मतलब उस लाइन पे 5.2 सेंटीमीटर ही आएगा। फर्ज करें अगर वो लाइन पहले हमने ऐसा से ड्रॉ की हुई थी, ठीक है, और पी पॉइंट को सेंटर रखते हुए मैं जब आर्क लगाऊंगा तो ये मेरे पास लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो सकती है, ठीक है जी। बात क्लियर होगी आपको। अब हमने चूंकि क्यू वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल बनाना है या क्यू पॉइंट के ऊपर वो 90 डिग्री का है, तो हम इस साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और कंपस की जो मेटल वाली नोक है वो क्यू पॉइंट पे रखते हुए 1 सेंटीमीटर का रेडियस, यानी कंपस की जो मेटल वाली नोक और पेंसिल की नोक के दरमियान फासला है वो 1 सेंटीमीटर हो, हम इस से एक सेमी सर्कल से बड़ी आर्क ड्रॉ करेंगे, मेजर आर्क, ठीक है, जो कि इस लाइन को 2 पॉइंट पे टच करेगी, एक ए पॉइंट पे और एक बी पॉइंट पे। अब चूंकि पी से अगर देखा जाए तो क्यू राइट साइड पर है, इसलिए एंगल ने भी यहाँ क्लॉकवाइज मूव होना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ए पॉइंट को सेंटर रखते हुए या बी पॉइंट को सेंटर रखते हुए एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, जो आर्क होगी 60 डिग्री की। मतलब कि अगर एक क्यू को इस पॉइंट से मिलाते हुए रे ड्रॉ की जाए तो ये एंगल जो बनेगा ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। फिर इसी तरह अगर इसी पॉइंट के ऊपर इसी यानी जहाँ पे आर्क लगी यहीं पर रखते हुए कंपास की मेटल नोक फिर पेंसिल से आर्क लगाएंगे तो ये एंगल बनेगा 120 डिग्री, यानी ये टोटल एंगल हो जाएगा 60 प्लस 60 120। और इसका अगर मिड मिड निकाल लें अगर हम कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे रख कर कंपास और लेंथ बेशक 1 सेंटीमीटर रहने दें, इस पॉइंट को सेंटर रखते हुए पहले एक आर्क लगाएंगे हम इस तरह, फिर इस पॉइंट को सेंटर रखते हुए एक आर्क लगाएंगे इस तरह। तो हमारे पास जहाँ पे ये दोनों आर्क्स कट करेंगी ये पॉइंट जो होगा इसको अगर क्यू से मिला दिया जाए इस तरीके से तो ये 90 डिग्री की रे ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रहे कि मतलब कि अगर हम 0 और 180 का भी हाफ करते तब भी ये ड्रॉ हो जाती, यानी बी पॉइंट को सेंटर रखते हुए ए तक पेंसिल ले आए और एक आर्क लगाएं, फिर ए पॉइंट को सेंटर रखते हुए उतना ही 1 सेंटीमीटर यानी जितना आपने रेडियस ए से बी रखा था उतनी रेडियस रखते हुए जब आर्क लगाएंगे तो जहां पर वो दोनों आर्क्स कट करेंगी एक दूसरे को वो पॉइंट भी एग्जैक्ट उतना ही होगा जिस पे 90 का एंगल बनेगा। तो इसी के से आप ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। 90 का एंगल भी बन गया जी, ठीक है। अब इसके ऑपोजिट जो साइड है वो है हाइपोटेन्यूज साइड जो कि है 6.1 सेंटीमीटर। तो कंपास का जो रेडियस है वो अब हम रखेंगे 6.1 सेंटीमीटर, यानी मेटल नोक और पेंसिल की नोक के दरमियान फासला स्केल से देखते हुए मेटल नोक को 0 के डिजिट पे रखते हुए पेंसिल को 6.1 तक लाएंगे और फिर पी पॉइंट को सेंटर रखते हुए यानी मेटल नोक जो है वो पी पॉइंट पे होगी और पेंसिल से इस रे को कट करेंगे। तो फर्ज करें वो इसे कहीं यहाँ पे कट करती है, ठीक है।
एक अंदाजन मैंने बात की। तो ये हमारे पास जो पॉइंट आएगा ये आर होगा, और स्केल से अब हम जो है वो पी और आर को आपस में इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, जिसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो होगी वो 6.1 सेंटीमीटर होगी, और जिसकी के बेस की लेंथ जो है वो 5.2 सेंटीमीटर होगी।